हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा ये जो वीडियो रहने वाला है ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है प्री बोर्ड्स को लेकर। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग प्री बोर्ड्स को कंप्लीटली डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक हर पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे जो भी प्री बोर्ड से रिलेटेड होता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर मुझे पता है 99% बच्चों के दिमाग के अंदर जो थॉट घूमता है, जो चीजें घूमती रहती है प्री बोर्ड्स को लेकर, वो बहुत ही अलग लेवल की होती है। बच्चों के दिमाग के अंदर जो डर बैठा होता है प्री बोर्ड्स को लेकर, ठीक है, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं होती कि प्री बोर्ड्स के साथ में डील कैसे करना है, प्री बोर्ड्स होती क्या है, क्या चीजें हैं। हर वो चीज आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इसलिए मैंने आज इस वीडियो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक उस बच्चे के लिए जिसकी प्री बोर्ड्स हो चुकी है, दूसरा उस बच्चे के लिए जिसकी चल रही है, और तीसरा उस बच्चे के लिए जिसकी आने वाली है। हर एंगल से भैया प्री बोर्ड्स के नंबर, क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस, नंबर जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, परफेक्ट स्ट्रैटेजी, हर एंगल से बात की है। ठीक है, इसीलिए डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब तुमको इस वीडियो के अंदर मिल रहा होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही बहुत अमेजिंग से वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं हर बार तुमको बोलता हूँ कि यार अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आई फील कि एक बहुत अच्छी कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं और इसको हम और अच्छा बना सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये आती है, मैं सबसे पहले उस बच्चे की बात करूंगा जिसकी प्री बोर्ड्स आने वाली है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, उससे पहले कुछ तुमको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दूं जो कि हर कैटेगरी के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सही। देखो यार, एक छोटी सी चीज तुमको बताता हूं मैं। प्री बोर्ड जो है ना तुम्हारी, वो तुम्हारी फाइनल एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति वॉर पर जा रहा है, ठीक है, तो वो उससे पहले प्रिपेयर करके जाएगा। हमारा अंतिम वॉर कौन सा है, हमारी अंतिम एग्जामिनेशन कौन सी है? बोर्ड एग्जामिनेशन है। उस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छा प्रिपरेशन हो, इसलिए प्री बोर्ड्स हम देते हैं। ठीक है, तो प्री बोर्ड्स को बिल्कुल सर पर बैठाने की जरूरत नहीं है कि अगर तेरे में नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर तो मैं खत्म हूं, मेरे बोर्ड्स में नंबर अच्छे आएंगे ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, इस बीच तुमको हर व्यक्ति से अलग अलग जो है वो ओपिनियन मिल रहे होंगे प्री बोर्ड्स के, कि प्री बोर्ड में अगर अच्छा स्कोर नहीं किया तो इंटरनल में 0 नंबर मिलेंगे, प्री बोर्ड्स में स्कोर अच्छा नहीं किया तो इंटरनल में बहुत कम नंबर मिलेंगे, प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर नहीं किया मतलब बोर्ड्स में बेकार स्कोर किया। चलो एक और चीज बता देता हूँ। जब हम 10th में हुआ करते थे, ठीक है, हमारी क्लास के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बेयरली 35 वाला मार्क क्रॉस किया था, जिन्होंने बेयरली पास होने वाला मार्क क्रॉस किया था। ठीक है, ये नहीं था कि वो बच्चे पढ़ने में बुद्धू हैं या फिर उनको कुछ समझ नहीं आता। भाई उनको पता था कि अगर वो प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से ही करेंगे जिस हिसाब से उनका पेस चल रहा है, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं। ठीक है, और हुआ क्या? हुआ ये कि उनके प्री बोर्ड्स में नंबर अच्छे आए नहीं, पर बोर्ड्स में सबने 90 के ऊपर स्कोर किया, क्योंकि उन्हें पता था कि प्री बोर्ड्स है। ओके, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मॉरल ये है कि आपकी प्री बोर्ड्स के नंबर आपके बोर्ड्स के नंबर को डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज तुम जान लो अभी के अभी। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आता हूं पहली कैटेगरी के बच्चे के ऊपर, जिस बच्चे की प्री बोर्ड आने वाली है। देखो, मुझे 100% पता है, 100% गारंटी है कि अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स के अंदर 7 चैप्टर, मान लो कि 7 चैप्टर आ रहे हैं, तो उसमें से तुमने 3 ही चैप्टर कर रखे हैं, बाकी के 4 तुम्हारे बच्चे हुए। और इसलिए तुम्हारे दिमाग के अंदर बार बार हर ये अलग तरीके का पॉइंट आता है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। देखो, सीन ऐसा है ना कि प्री बोर्ड्स के अंदर मैक्सिमम बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। अगर तुम्हारी एग्जाम अप्रैल में है, मुझे बताओ किस बच्चे का सिलेबस 2 महीने पहले कंप्लीट होकर बैठेगा? नहीं होगा, है ना। ग्रेट। तो यहां पर तुम 2 चीजें कर सकते हो, या तो जितना तुम्हारा हो रखा है उसको ही लेकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर देने चले जाओ। ठीक है, दूसरा, तुम प्री बोर्ड सेंट्रिक पढ़ाई कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर टाइम के लिए काफी सही रहता है। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ना प्री बोर्ड्स के नंबर है, फिर प्री बोर्ड्स का स्कोर है, फिर प्री बोर्ड्स में जो आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता है। देखो, सीन ये है कि अगर तुम्हारे 3 चैप्टर्स बिल्कुल शिद्दत से प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं, उनका रिवीजन तगड़ा मारो, ऐसा रिवीजन मारो कि उनमें से एक भी सवाल आ जाए तुम हर सवाल कर पाओ। दूसरी ओर जो 4 चैप्टर्स तुमने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए प्री बोर्ड सेंट्रिक पढ़ाई करो। मतलब हर चैप्टर को 1 से सवा घंटा दो, तुम उस पर्टिकुलर टाइम में जितना कर सकते हो, जितना निचोड़ सकते हो उतना निचोड़ो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुमने चैप्टर को 100% पढ़ लिया। ठीक है, इसका ये मतलब है कि तुम एग्जाम होने के बाद में, प्री बोर्ड्स होने के बाद में इन चैप्टर्स को वापस से पढ़ोगे बोर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, यहां पर जब मैं तुमको बोल रहा हूं कि 1 सवा घंटे में जितना हो सकता है उतना कवर करके आगे निकलो, वो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम प्री बोर्ड्स में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो, वो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, तो वो तुम ला पाओ। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारी प्रिपरेशन 1 सवा घंटे में हो जाएगी और तुम्हें बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये तुम कैसे अचीव कर सकते हो? बहुत ही सिंपल सी चीज है। पिछले साल यार
एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, पिछले साल हम लोगों ने प्री बोर्ड्स के लिए स्पेशल एक सीरीज लाई थी जिसका नाम था विक्ट्री सीरीज, ठीक है, जिसमें 1 घंटे के अंदर जितने भी चैप्टर्स है सबको हमने 1-1 घंटे के अंदर जो है वो कवर किया था, ठीक है। अब या तो तुम उसको देख सकते हो, या तो तुम हमने जो नोट्स दे रखे हैं, जो पढ़ले पर नोट्स अवेलेबल हैं, जिनके अंदर तुमको PYQs भी देखने को मिलेंगे, वो तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ ये यूज करना है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम 1 से सवा घंटे में क्या क्या चीजें कर सकते हो। प्री बोर्ड्स वाली सीरीज में तुमको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, पिछले साल करवा रखी थी, पर वो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तुम दोनों में से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि चैप्टर अगर तुम छोड़ के जा रहे हो, है ना भाई, छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुमको प्री बोर्ड्स में अगर ऐसा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हलवा चीज है तो चले जाओ, पर अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए अपना, तो थोड़ा थोड़ा टाइम देके इन चैप्टर्स को पढ़ लो, है ना। इससे होगा ये ना कि कहीं ना कुछ तो तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बैठ जाएगा। अब 25 के 30 नंबर तो ले आओगे। अच्छा, प्री बोर्ड्स के नंबर मैटर करते नहीं करते वो मैं आगे बताऊंगा, पर कहने का मतलब ये है कि तुम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाओगे, ठीक है, तुम खुद को बिल्ड कर पाओगे उस हिसाब से कि नहीं यार मैं कम समय के अंदर भी अच्छा स्कोर कर सकता हूं अगर मैं शिद्दत से पढ़ूं तो, ठीक है, ग्रेट। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी फॉर ऑल दोज पीपल जिनकी प्री बोर्ड आने वाली है, मेक श्योर कि जो चैप्टर्स कर रखे हैं उनका ढंग से रिवीजन करो, और जो आने वाले हैं उनको प्री बोर्ड्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो, ठीक है। सारे नहीं हो पा रहे मत करो, 4 में से 2 तो करो। ऑलराइट, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। वो ये है कि यहाँ पर यार आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्टेस्ट आया है, टूर्नामेंट आया है, विच इज बाय विजार्ड स्कूल कोडिंग टूर्नामेंट 2.0 इसलिए क्योंकि एक पिछले महीने हो चुका है, ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर यार दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गीक्स फॉर गीक्स। ये बेसिकली कोडिंग कॉन्टेस्ट है, कोडिंग टेस्ट है, ठीक है, जहां पर आप अपनी कोडिंग एबिलिटीज जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अंदर द बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर रजिस्टर करना कंप्लीटली फ्री है, ठीक है, इसलिए मुझे ये काफी सही चीज लगी, ठीक है। कोई भी इसमें कंप्लीटली फ्री में रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। अगर आपको भी लगता है कि नहीं यार कोडिंग वाला वो जो फंडा है वो मुझे चाहिए, ठीक है, ग्रेट, तो यहाँ पर यार आप बिल्कुल इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे दे रखी है। 26 तारीख को शाम को 6 बजे से ये टेस्ट स्टार्ट होगी, 6 से लेकर 7:30 तक, ठीक है। एंड इसके अंदर प्राइस काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि गेमिंग लैपटॉप जीत सकते हो, iPad Air, बोस के हेडफोन्स, तो बेसिकली टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो 26 तारीख को ये कॉन्टेस्ट होने वाला है 6 से 7:30, लिंक नीचे है, कोई भी कंप्लीटली फ्री में रजिस्टर कर सकता है। सो आई फील कि तुमको रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से यार एक फ्री कॉन्टेस्ट है, पर क्या पता कि तुम्हारी जो कोडिंग एबिलिटीज है उससे तुम काफ़ी कुछ अच्छा प्रूव कर पाओ, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ उस बच्चे की जिस बच्चे की प्री बोर्ड जो है वो चल रही है, ठीक है, बहुत सही। अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारी प्री बोर्ड चल रही है तो जो भी मैंने अभी बताया पहले कैटेगरी के बच्चे के लिए वो तुम्हें भी एप्लीकेबल होता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि तुम भी अभी आगे पेपर दोगे, तुम्हारी प्री बोर्ड भी चल रही है। दूसरी चीज, अगर तुम्हारा प्री बोर्ड का पिछला जो पेपर जो तुम दे चुके हो वो खराब गया है तो उसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे जो मैं पॉइंट ऐड करने वाला हूं वो 3rd और 2nd कैटेगरी के बच्चों के लिए इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ऐसा क्यों भैया? प्री बोर्ड्स में पेपर मेरा अच्छा नहीं गया तो मुझे चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है, ठीक है। और अब मैं आ जाता हूं तीसरे कैटेगरी के बच्चे के ऊपर जिसकी प्री बोर्ड्स हो चुकी है, जिसके दिमाग के अंदर भी सेम सवाल चल रहे हैं, भैया मेरी प्री बोर्ड्स अच्छी नहीं गई, भैया पेपर बहुत टफ आया था, भैया क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे, भैया टीचर ने हमारे जब मार्किंग की तो उसके अंदर काफी नंबर हमारे काट लिए, ठीक है। ये सारी चीजें हर जगह होती है, सबको ऐसा लगता है, ऐसा क्यों? देखो हमेशा ना स्कूल तुम्हें प्रिपेयर करता है फर्स्ट के लिए। एक तुमने कोट सुना होगा, वो कोट स्पेशली प्री बोर्ड्स के लिए बना है। क्या है वो कोट? वो कोट ये है, मतलब प्री बोर्ड्स के लिए नहीं बना, इन जनरल नॉर्मल सा कोट है, पर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेबल होता है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब हमेशा सबसे अच्छा हो, सब अच्छा हो ऐसी उम्मीद करो, पर हमेशा जो अपनी प्रिपरेशन रखो वो गंदी से गंदी सिचुएशन के लिए रखो, ठीक है। यानी कि जो तुम्हें स्कूल में पेपर दिया जा रहा है, जो क्वेश्चंस हार्ड आ रहे हैं, वो तुम्हें सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं कि इन केस बोर्ड में ऐसा कुछ टफ आएगा तो तुम अटेम्प्ट कर सको, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। दूसरा, टफ चेकिंग इसलिए की जाती है, देखो मैं बताता हूँ, बोर्ड्स के अंदर ना जनरली थोड़ी सी लीनियर सी चेकिंग होती है, ठीक है। लीनियर मतलब लीनियंट सी चेकिंग होती है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? बहुत सही। अब लीनियंट सी चेकिंग जब बोर्ड्स के अंदर हो रही है तो भैया स्कूल के अंदर टफ चेकिंग क्यों हो रही है? इन केस, ठीक है, तुम्हें पता रहे कि तुमने कहां पर मिस्टेक की है ना। सिली से सिली मिस्टेक में तुम्हारे नंबर काट लेंगे, इसलिए काटेंगे ताकि तुम वो मिस्टेक मेन एग्जाम में ना करो, है ना। और प्री बोर्ड स्पेशली इसलिए बनाई जाती है, अंदर अगर नंबर कम भी आ रहे हैं, मैं बचे हुए समय के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ के अच्छा स्कोर कर दूंगा, ठीक है, बहुत सही। तो प्री बोर्ड्स को लेकर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा हुआ सुनने, कोई भी कह रहा ना मत सुनो, सुनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
क्योंकि प्री बोर्ड जो है वो एक तरीके से तुम्हारी सिर्फ प्रिपरेशन है। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चों को लगता है भैया प्री बोर्ड जो नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है। और तुमने ये सोचा होगा ना कि प्री बोर्ड जो नंबर अच्छे नहीं आए तो मतलब मेरे बोर्ड में नंबर अच्छे नहीं आएंगे मतलब मैं फेल हो जाऊंगा, है ना। या फिर भैया प्री बोर्ड के नंबर जुड़ेंगे तो मैं तो फेल ही हो जाऊंगा, फिर तो प्री बोर्ड में मुझे बहुत कम नंबर आए। मेरी जान मुझे एक बात बता, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के लिए तुमसे क्या क्या नहीं करवाया गया अभी तक। तुमसे इंटरनल टेस्ट मतलब इंटरनल टेस्ट तुम्हारी ली होंगी, कॉपी सबमिशन हुआ होगा, असाइनमेंट्स हुए होंगे बहुत सारे, है ना, बहुत सारी चीज़ें करवाई होंगी, ठीक है। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स को भी कंसिडर किया जाता है, पर कितने हैं। इंटरनल असेसमेंट के अगर तुम मार्क्स देखोगे वही ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है। अब ऊपर से उसमें अगर प्री बोर्ड्स भी थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है तो कितना आएगा, है ना। देखो, कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता है कि उसके स्कूल का रिजल्ट बिगड़े, ठीक है। जिस बच्चे को काफी कम नंबर भी आते हैं, एवरेज से भी जो नीचे बच्चा होता है उसके भी जनरली इंटरनल में अच्छे मार्क्स होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि देखो यार, स्कूल अपनी तरफ से पूरा अच्छा ट्राई करेगा कि तुम्हारे नंबर अच्छे आए, ठीक है। तुम मुझे बताओ, क्या स्कूल ऐसा करेगा कि किसी को 10 में से 4 नंबर दे दिए, किसी को 3 दे दिए, किसी को 5 दे दिए, किसी को 6 दे दिए? नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि स्कूल चाहता है कि उसके नंबर अच्छे आए, बच्चों का एवरेज अच्छा आए। स्कूल अपना एवरेज क्यों बिगाड़ेगा भाई? सोचो जरा इस बात को, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स को लेकर डरने की जरूरत नहीं कि भैया प्री बोर्ड जो नंबर नहीं आया तो पूरे इंटरनल के मेरे नंबर चले जाएंगे। अरे नहीं होगा ऐसा, ठीक है। इसकी चिंता क्यों करते हो तुम? बिल्कुल चिंता मत करो इसकी, ठीक है। ग्रेट, वेरी गुड। कोई दिक्कत अभी, कोई परेशानी नहीं ना। तो हर कैटेगरी के बच्चे को लेकर मैंने बात कर दी है। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजी, ठीक है, सिंपल सी भाषा में कुछ भी नहीं है स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि जो कर रखा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज मार लो, ठीक है। बिल्कुल, अगर तुम्हें लगता है जो नहीं किया है, फटाफट से प्री बोर्ड की सीरीज वाले वीडियोस देख लो और नोट्स यूज कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट प्री बोर्ड्स के लिए हो जाएगा। पर एटलीस्ट प्री बोर्ड्स के लिए होने से हमारा ये मतलब नहीं कि हम बस लेस के लिए सेटल हो रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जहां पर शायद मेरे 30 नंबर आ रहे थे या फिर जहां पर मेरे शायद 20 नंबर आ रहे थे, मेरे आज 30 नंबर आ गए, ठीक है। तो मैंने फाइट मारी और वो फाइट मारने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है, जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। पर प्रॉमिस योरसेल्फ वन थिंग कि तुम बिल्कुल भी इस प्री बोर्ड की पढ़ाई को अपनी बोर्ड्स की पढ़ाई नहीं मानोगे। मतलब 1 घंटे में चैप्टर खत्म कर दे तो उसके बाद पढ़ ही नहीं रहे हो, नहीं, तुम्हें लगाना है 1-1, 2-2 दिन लगाना है पढ़ने के लिए उसको। पर अभी प्री बोर्ड्स के हिसाब से तुम ऐसा फटाफट जो है वो कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यार कि तुम्हारे जितने भी डाउट्स होंगे प्री बोर्ड्स को लेकर, एग्जाम को लेकर, नंबर को लेकर, चिंता को लेकर, परेशानी को लेकर, है ना, वो सारे डाउट्स जो है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चों की प्री बोर्ड्स होने वाली है उन सबको अच्छे नंबर आए, है ना। चिंता मत करो नंबर से तुम्हारे। मैं तुमको कहता हूँ, अगर तुम बिल्कुल ऐसे तुमको फील हो रहा है ना कि फेल भी होने वाले हो, तो भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। देखो, मैं तुमको इसका एक और कारण बताता हूँ। तुम मुझे बताओ, स्कूल ने बोल दिया कि प्री बोर्ड बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बच्चे तो प्री बोर्ड देने जाएंगे ही नहीं। तो उस एग्जाम की सीरियसनेस के लिए ना ऐसा करा जाता है, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी एक बहुत नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ कि तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल बटन को दबा के कर देना, क्योंकि ऐसे ही प्यारे प्यारे इन्फॉर्मेटिव अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर आते रहते हैं। प्लस हमारे जितने भी चैनल्स हैं, क्लास 9 का चैनल है, 10 का चैनल, हर जगह आप लोगों के लिए भर भर के कंटेंट जो है वो आता रहता है। विद दैट बीइंग सेड, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, प्री बोर्ड से दवाई बचाओ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।